मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिविल ब्रांच के 4th सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है। दोस्तों, लेसन नंबर 3 का नाम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ। दोस्तों, आज ये एक लेक्चर नंबर 11 है। दोस्तों, इस लेक्चर नंबर 11 में हम जानेंगे वर्षा का मापन, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। फिर जानेंगे वर्षा मापी के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेन गेज। फिर उसके दो प्रकार होते हैं, साधारण या अनअभिलेखी वर्षा मापी, ऑर्डिनरी और या नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, इसके बारे में जानेंगे। फिर दूसरा जानेंगे स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी, सेल्फ रिकॉर्डिंग या फिर ऑटोमेटिक रेन गेज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम निम्न टॉपिक जानेंगे। पहला जानेंगे वर्षा का मापन, वर्षा मापी के प्रकार, साधारण या अनभिलेखी वर्षा मापी, फिर स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी के प्रकार। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले वर्षा का मापन, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल क्या। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं वर्षा का मापन, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो वर्षा का मापन वर्षा मापी यंत्र से किया जाता है। इस यंत्र के द्वारा वर्षा का मापन एमएम में किया जाता है। वर्षा मापन के लिए एक समय चक्र 24 घंटे का होता है। तो वर्षा का मापन दोस्तों किससे किया जाता है? वर्षा का मापन वर्षा मापी यंत्र से किया जाता है। और इस यंत्र के वर्षा मापन में किसमें मापा जाता है? एमएम में मापा जाता है। तो इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? वर्षा का मापन किससे किया जाता है? वर्षा का मापन वर्षा मापी यंत्र से किया जाता है। और किसमें मापा जाता है? एमएम में मापा जाता है। और इसके लिए वर्षा मापन के लिए एक समय चक्र कितने का होता है? 24 घंटे का होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वर्षा का मापन क्या होता है इस समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम देखेंगे वर्षा मापी के प्रकार। वर्षा मापी के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेन गेज, वर्षा मापन के लिए 2 प्रकार की वर्षा मापी का प्रयोग किया जाता है। वर्षा का जो मापन होता है उसके लिए हम 2 प्रकार का वर्षा मापी का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से देखते हैं। साधारण या अनअभिलेखी वर्षा मापी, ऑर्डिनरी या फिर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। पहला है ऑर्डिनरी या फिर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, इसको कहते हैं नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज भी कहते हैं। दूसरा है स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी, सेल्फ रिकॉर्डिंग या फिर ऑटोमेटिक रेन गेज। तो वर्षा मापी हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नॉन ऑटोमेटिक या फिर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, उसे हिंदी में कहते हैं साधारण या अनअभिलेखी वर्षा मापी। दूसरा है हमारा स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी, सेल्फ रिकॉर्डिंग या फिर ऑटोमेटिक रेन गेज। तो दोस्तों, वर्षा मापी 2 प्रकार के होते हैं, साधारण या अनअभिलेखी वर्षा मापी, नॉन ऑटोमेटिक या फिर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। दूसरा होता है स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी, सेल्फ। दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले सीमेन का साधारण या अनभिलेखी वर्षा मापी, सीमेंस ऑर्डिनरी या फिर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सीमेन वर्षा मापी यंत्र में कांच या प्लास्टिक की बोतल जिस पर फनल लगा होता है, इसको चित्र की सहायता से देखते हैं। क्या होता है? इसमें एक कांच होता है, कांच या प्लास्टिक की बोतल होती है जिस पर फनल लगी होती है, जिस पर फनल लगा होता है। ये पूरा हमारा फनल लगा होता है। फिर है जिस पर फनल लगा होता है, बोतल की धारता 2, 4 या 10 लीटर होती है। जो ये हमारा दोस्तों बोतल है, इसकी धारता 2 लीटर या 4 लीटर या 10 लीटर होता है। फिर क्या है? इस बोतल में पानी प्रवेश के लिए 11.29 सेंटीमीटर व्यास का संग्राहक लगा होता है। ये जो हमारा बोतल है, इस बोतल में पानी भरने के लिए ये जो हमारा है हाइलाइटर से संग्राहक लगा होता है। संग्राहक का व्यास कितना होता है? 11.29 सेंटीमीटर होता है या फिर 15.96 सेंटीमीटर होता है।
हमने क्या जाना? सबसे पहले हमने ये जाना सीमेन वर्षा वापी में कांच या प्लास्टिक की बोतल होती है। ये हमारा बोतल होता है, किसका? कांच या प्लास्टिक की बोतल होता है। इसके ऊपर एक फनल लगा होता है, इसके ऊपर एक फनल लगा होता है। बोतल की धारता कितनी होती है? बोतल की धारता 2 लीटर या 4 लीटर होती है। इस बोतल में पानी प्रवेश के लिए 11.29 सेंटीमीटर या 15.96 सेंटीमीटर व्यास का संग्राहक लगा होता है। यहाँ तक हो गया। फिर है पानी में सही से बोतल में जाए इसके लिए उसके ऊपर कीप लगा देते हैं। ये है हमारा, इसके ऊपर सही से पानी जाए इसके लिए ऊपर कीप लगा देते हैं। फिर है इस संपूर्ण खोल को सीमेंट कंक्रीट के 600 गुणे 600 गुणे 6 mm के ब्लॉक पर स्थापित कर देते हैं, या फिर लिखे 60 गुणे 60 सेंटीमीटर के एक ब्लॉक में स्थापित कर देते हैं। फिर है कीप व फिर है दोस्तों कीप व ब्लॉक के शीर्ष के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। कीप व ब्लॉक के बीच, कीप जो है दोस्तों, कीप और ब्लॉक के बीच इसकी 30 सेंटीमीटर दूर, ताकि बाहरी सतह जल बोतल में प्रवेश न करे। जो हमारा बाहरी जल आएगा वो सतह पर प्रवेश न करे। फिर है वर्षा का मापन के लिए प्रत्येक दिन निर्धारित समय पर बोतल में एकत्र हुए पानी को कांच में जार द्वारा, जिसमें मापक के लिए लिखा होता है, वर्षा को mm में माप लिया जाता है। तो दोस्तों हम चित्र की सहायता से एक बार फिर से देखते हैं। ये हमारा सीमेंट का साधारण या अनभिलेखी वर्षा मापी होता है। सैंपल ऑर्डिनरी या फिर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होता है? इसमें आपको लिखना है सीमेंट वर्षा मापी में कांच या प्लास्टिक की बोतल जिस पर फनल लगा होता है, सीमेंट वर्षा यंत्र में कांच या प्लास्टिक की बोतल जिस पर फनल लगा होता है। ये आप चित्र देख रहे हैं। फिर है बोतल की धारता 2 लीटर या 4 लीटर या 10 लीटर होती है। इस जो बोतल है इसकी धारता 2 लीटर, 4 लीटर या 10 लीटर होती है। इस बोतल में पानी प्रवेश के लिए 11.29 सेंटीमीटर व्यास का संग्राहक लगा होता है। पानी को सही से बोतल में जाए इसलिए कीप लगा होता है। इस संपूर्ण खोल को 60 गुणे 60 सेंटीमीटर कंक्रीट के ब्लॉक में स्थापित कर देते हैं। और फिर है कीप व ब्लॉक के शीर्ष के बीच 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर है वर्षा का मापन के लिए प्रत्येक दिन निर्धारित समय पर वर्षा एकत्र हुए पानी को कांच में जार द्वारा, जिसमें मापक के लिए लिखा होता है, वर्षा को mm में माप लिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सीमेंट का साधारण या अनभिलेखी वर्षा मापी समझ में आ गया होगा। पहले आप इसको चित्र की सहायता से और फिर थ्योरी की सहायता से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम वर्षा मापी के प्रकार में पहले हमने साधारण या अनभिलेखी वर्षा मापी क्या होता है उसको समझ लिए थे। अब दोस्तों हम दूसरा जानेंगे स्वतः अभिलेखी या स्वचालित वर्षा मापी। तो पहले में जो होता है असाधारण या अनभिलेखी वर्षा मापी एक ही प्रकार का होता है, मगर स्वतः अभिलेखी या स्वचालित वर्षा मापी सेल्फ रिकॉर्डिंग या फिर ऑटोमेटिक गेज, इसके 3 प्रकार होते हैं। स्वतः अभिलेखी स्वतः संचालित होता है, यह अत्यंत शुद्ध व सटीक रिकॉर्ड बताते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। वर्षा मापी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, वर्षा मापी के प्रकार पढ़ रहे हैं। वर्षा मापी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनभिलेखी वर्षा मापी या फिर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। दूसरा होता है स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी। पहला हमने साधारण या अनभिलेखी वर्षा मापी के बारे में जाना। अब हम दूसरा जान रहे हैं स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी। स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी क्या होता है? स्वतः अभिलेखी वर्षा स्वतः संचालित होता है, यह अत्यंत शुद्ध व सटीक रिकॉर्ड बताते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन सा होता है? टिपिंग बकेट वर्षा मापी, फिर दूसरा है तुला विधि वर्षा मापी और चौथा है फ्लोट विधि वर्षा मापी। तीसरा है हमारा फ्लोट विधि वर्षा मापी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा स्वतः अभिलेखी या स्वचालित। दोस्तों अब हम देखते हैं हम टिपिंग बकेट रेन गेज क्या होता है। सबसे पहला है हमारा स्वतः अभिलेखी स्वचालित वर्षा मापी में सबसे पहला है हमारा टिपिंग बकेट रेन गेज क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। टिपिंग बकेट वर्षा मापी में एक फलक लगा होता है। फलन के ऊपर एक बेलनाकार प्रवेशिका लगा होता है जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर होता है। जब प्रवेशिका द्वारा पानी प्रवेश करता है, देखिए आप समझते हैं,
टिपिंग बकेट वर्षा मापी में एक फलन लगा होता है। ये हमारा टिपिंग वर्षा मापी है। फलन के ऊपर एक बेलनाकार प्रवेशिका लगा होता है। ये हमारा बेलनाकार प्रवेशिका लगा है, जिसका व्यास, इसका कितना व्यास 30 सेंटीमीटर होता है। जब प्रवेशिका द्वारा पानी प्रवेश करता है, इससे हमारा पानी प्रवेश करता है तो पानी टिपिंग बुकेट में एकत्र हो जाता है। ये हमारा टिपिंग बुकेट है, इसमें हमारा पानी एकत्र हो जाता है। टिपिंग बुकेट जिसका माप 2.5 mm होता है, इसका जो माप होता है, ये बकेट है टिपिंग बुकेट, इसका माप हमारा 2.5 mm होता है। इस प्रकार कई टिपिंग बुकेट लगे होते हैं, इसमें कई टिपिंग बुकेट लगे होते। जब एक टिपिंग बुकेट में पानी भर जाता है तो अपने आप पलट जाती है और दूसरी बाल्टी में पानी प्रवेश करने लगता है। इस प्रकार एक बाल्टी के भरने पर दूसरे बाल्टी के स्थान पर चक्र चलता रहता है। बाल्टी भरने तथा उलटने की क्रिया एक ग्राफ पर विद्युत सर्किट के माध्यम से आलेखित रहती है। इस ग्राफ के द्वारा वर्षा की माप की जाती है। अब इसको समझते हैं कि आखिर टिपिंग बकेट रेन गेज क्या होता है। तो टिपिंग बकेट वर्षा मापी एक फलन लगा होता है, ये एक फलन लगा है। फिर है फलन के ऊपर एक बेलनाकार प्रवेशिका लगा होता है, ये बेलनाकार प्रवेशिका लगा होता है। जब प्रवेशिका द्वारा पानी प्रवेश करते हैं तो पानी टिपिंग बुकेट में एकत्र हो जाता है। यहाँ से आगे कीप के द्वारा पानी आकर इसमें प्रवेश हो जाता है। तो फिर इसका जो ये टिपिंग बुकेट का माप होता है 2.5 mm होता है, ये भर जाएगा तो फिर दूसरा आएगा, इसी तरह भरते हुए नीचे गिरता जाएगा। इस प्रकार कई टिपिंग बुकेट लगे होते हैं। ये हमारे बुकेट है, कई लगे होते हैं। जब एक टिपिंग बुकेट में पानी भर जाता है तो अपने आप पलट जाती है। ये हमारा एक भरेगा तो फिर अपने आप पलट जाएगा, दूसरा फिर लगेगा और दूसरी बाल्टी में पानी प्रवेश करने लगता है। इस प्रकार एक बाल्टी के भरने पर दूसरी बाल्टी के स्थान को चक्र चलता रहता है। बाल्टी भरने पर उठने की क्रिया एक ग्राफ विद्युत सर्किट के माध्यम से आलेखित होती है। इस ग्राफ के द्वारा वर्षा की माप कर ली जाती है। तो उम्मीद करते हैं टिपिंग बकेट रेन गेज क्या होता है आपको समझ आएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आपको सीधा सीधा क्या लिखना है, टिपिंग बकेट वर्षा मापी में एक फलन लगा होता है। फलन के बेलनाकार प्रवेशिका लगा होता है। प्रवेशिका से जब पानी आता है तो ये टिपिंग बुकेट में 2.5 mm जिसका माप होता है इसमें भर जाता है। फिर जब एक बाल्टी भरने के बाद दूसरा फिर तीसरा, इसी तरह चक्र लगा रहता है। फिर इसको क्या कहते हैं, बाल्टी भरने तथा उलटने की क्रिया ग्राफ विद्युत माध्यम से आलेखित रहती है। इस ग्राफ के द्वारा वर्षा मापी ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था टिपिंग बकेट रेन गेज। अब हम दूसरा देखेंगे दोस्तों अब हमारा है तुला प्रकार का वर्षा मापी। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे ऊपर एक छोटी टंकी होती है। ये देखिए, इसमें सबसे ऊपर एक टंकी होती है जिसमें वर्षा का पानी एकत्र हो जाता है। इसमें पानी हमारा एकत्र हो जाता है। इस टैंक को एक स्प्रिंग लीवर तुला पर स्थापित किया जाता है। ये स्प्रिंग तुला है, इससे हमारा स्थापित किया जाता है। फिर है इस तुला को एक पिन से संबंधित रखते हैं। ये हमारा पिन है, पिन द्वारा ये पिन द्वारा स्थापित कर रखते हैं। इस ड्रम द्वारा 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लिया जाता है। इस ग्राफ के द्वारा ही वर्षा की तीव्रता एवं कुल वर्षा की मात्रा ज्ञात करते हैं। तुला प्रकार का वर्षा मापी देखते हैं क्या होता है। तो इसमें सबसे ऊपर एक छोटी टंकी लगी होती है। ये हमारा टंकी लगी होता है जिसमें वर्षा का पानी एकत्र होता है। इसमें पानी एकत्र हो जाएगा। इस टैंक को एक स्प्रिंग लीवर तुला द्वारा स्थापित किया। ये हमारा स्प्रिंग है, इससे इसको स्थापित किया गया है। इस तुला को एक पेन से संबंधित कर देते हैं। ये हमारी पेन है दोस्तों, ये हमारी पेन है, ये पेन है, इससे स्थापित संबंधित कर देते हैं। इस ड्रम द्वारा 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लिया जाता है। फिर क्या है, इस ग्राफ के द्वारा ही ये जो हमारा पेन है या फिर सूचांक है उसके द्वारा ही ग्राफ बनता रहता है और इसके द्वारा ही तीव्रता एवं कुल वर्षा की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको तुला प्रकार का वर्षा मापी क्या होता है समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, आपको सीधा सीधा लिखना है। एक टंकी होती है,
टंकी के जिसमें पानी भरा रहता है, टंकी के फिर इसको पेन द्वारा उसको स्प्रिंग तुला द्वारा स्थापित कर देते हैं। स्प्रिंग तुला द्वारा जो स्थापित होने के बाद इसमें पेन से एक ग्राफ बना रहता है। इसी ग्राफ की सहायता से हम देखते हैं कि हमारा क्या वर्षा की तीव्रता एवं कुल वर्षा की मापा हो जाती है। अब दोस्तों अब हम सबसे आखिरी में देखेंगे फ्लोट प्रकार का वर्षा मापी क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार के वर्षा मापी में वर्षा जल एक चैम्बर में एकत्रित होता है। ये हमारा चैम्बर है, इसमें वर्षा का जल एकत्रित होता है। इस चैम्बर में एक प्लॉ या फिर फ्लोट लगी होती, ये हमारा फ्लोट लगा होता है। ये चैम्बर में हमारा फ्लोट लगा होता है, इसलिए इसको प्लॉ या फिर फ्लोट प्रकार के वर्षा मापी कहते हैं। तो फ्लोट प्रकार का वर्षा मापी क्या होता है? तो इस प्रकार के वर्षा मापी में वर्षा जल एक चैम्बर में एकत्रित होता है। इस चैम्बर में एक प्लॉ या फिर फ्लोट लगी होती है। ये हमारा फ्लोट लगा हुआ चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं, इसलिए इसको प्लॉ या फिर फ्लोट प्रकार के वर्षा मापी कहते हैं। फिर क्या देखते हैं, प्लॉ वर्षा जल की वजह से चैम्बर में एकत्रित जल में ऊपर उठता रहता है। इसमें जब जल आएगा तो इसके कारण ये फ्लोट ऊपर उड़ता रहेगा। प्लव को एक सूचक से संबंधित कर देते हैं। इसको हम एक सूचक, यहाँ से पेन से या फिर पेन कहें या फिर सूचक कहें, इससे संबंधित मतलब जोड़ देते हैं। जैसे जैसे वर्षा का पानी चैम्बर में एकत्रित होता है, प्लव ऊपर उठने लगता है तथा सूचक एक घूमने वाले ड्रम में लगे ग्राफ पर वर्षा का वक्र खींचता चला जाता है। यह ड्रम 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगता है और यहाँ ग्राफ बनता रहता है। इसी प्रकार के फ्लोट प्रकार का वर्षा मापी कहते हैं। तो फ्लोट या फिर प्लॉ प्रकार का वर्षा मापी आप सीधा सीधा समझते हैं चित्र की सहायता से। ये एक चैम्बर होता है, चैम्बर में पानी आता है, इस चैम्बर में एक फ्लोट लगा होता है। जब पानी ऊपर जाता है तो ये फ्लोट ऊपर उठने लगता है। इस फ्लोट को एक पेन या फिर सूचकांक की सहायता से इसमें संबंधित कर देते हैं। ये घूमने वाला ड्रम होता है, एक 24 घंटे में घूमता रहता है और ग्राफ बनता रहता है। उसी की सहायता से हम अपना वर्षा मापी ज्ञात कर लेते हैं, वर्षा का मापन ज्ञात कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्लोट प्रकार का वर्षा मापी क्या होता है समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।